नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का द्वितीय अंक, जिसमें ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त, जो कि एक स्त्री के वेश में है, यानी ध्रुव स्वामिनी के ही वेश में है, और शकराज, जहाँ चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों ही अपने को ध्रुव स्वामिनी सिद्ध करने के प्रयत्न करती है। चंद्रगुप्त बार बार यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि मैं भी ध्रुव स्वामिनी ही हूँ। इधर शकराज दोनों की इस द्वंद्व से पीड़ित है और आकाश में दिखाई देने वाले धूमकेतु से चिंतित है। धूमकेतु को देखकर, उसकी भयानकता को देखकर वह व्यग्र भाव से टहलने लगता है। तभी चंद्रगुप्त, सुनिए ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, इस धमकी से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है। दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं। शकराज घबरा कर, हैं यह क्या, तुम लोग क्या कर रहे हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँगा। आज तुम लोग विश्राम करो। ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों ही कठार निकाल लेते हैं और एक दूसरे का वध करने का या स्वयं का वध करने का प्रयत्न करते हैं। शकराज कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा ना करें, मैं मेरे आचार्य को बुला लूँगा या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बुला कर इसका निश्चय कर दूँगा। अभी आप लोग विश्राम करें। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। शकराज, मैं कहता हूँ ना। चंद्रगुप्त, वारे कहने वाले। अब चंद्रगुप्त युद्ध की भूमिका में आ चुका है और देखिए, ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तुर्यनाद करती है। शकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को घेर लेता है। शकराज, हैं, यह तुम कौन प्रवंचक? चंद्रगुप्त, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेना, सावधान। शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध होता है और उस युद्ध में शकराज की मृत्यु हो जाती है। बाहर दुर्ग में कोलाहल है। ध्रुव स्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्तारक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश, यानी चंद्रगुप्त अपने साथ जो नारियां या स्त्रियां सामंतों के लिए लाए थे, वो सभी सामंत कुमार थे। उन्होंने भी युद्ध में तबाही मचा दी थी और शकराज को विजित कर लिया। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर कर संवेद स्वर से ध्रुव स्वामिनी की जय हो। इस तरीके से चंद्रगुप्त ने बड़ी ही वीरता के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, तीव्रता के साथ शकराज को मारकर जहाँ एक और गुप्त कुल परंपरा की रक्षा की, वहीं अपनी वीरता को प्रदर्शित किया। अपने प्रेम की परीक्षा में भी सिद्ध हुआ। इस तरीके से शकराज का वध, साथ ही साथ नाटक के द्वितीय अंक का भी समापन। आज के लिए इतना ही, शेष कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।